हेलो डियर गाइस, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रीदिंग में होता क्या है। ब्रीदिंग में हम फ्रेश एयर हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं एंड दैट एयर इज़ रीच इन ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल्ड, बॉडी के अंदर ली जाती है एंड देर इज अ रिमूवल ऑफ फाउल एयर, सो दैट फाउल एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम बॉडी के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस मतलब इफ दिस इज द सेल, ओके, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, सेल के बाहर होती है ये प्रोसेस। दिस प्रोसेस डज नॉट ऑकर इनसाइड द सेल, सो इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ओके, ये जो प्रोसेस है, ओके, कौन सी प्रोसेस? ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती। नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस बट रादर द एनर्जी इज यूज्ड ओवर हियर। ओके, एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, एनर्जी यहाँ पर यूज़ की जाती है, लेकिन कोई भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं होती। ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द ब्रीदिंग। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते या फिर ब्रीदिंग प्रक्रिया होने के लिए एंजाइम्स का रोल नहीं है, एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, उसी तरह जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड में ऑक्सीजन ऐड किया जाता है इनसाइड द सेल और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी और ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, कौन से फॉर्म में रिलीज हो रही है? एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है, वो रिलीज्ड एनर्जी कहाँ पर यूज़ की जाती है? द रिलीज एनर्जी यूज्ड इन द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। सेल्स के अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए ये रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है, रिलीज हुए वाले एनर्जी, वो यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, मतलब दिस इज़ द सेल, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर प्रोसेस। ब्रीदिंग देखा हमने, ब्रीदिंग सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर नहीं होता, बट रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट इज़ अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड। ओके, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, जो कि हमने ब्रीदिंग में देखा। ब्रीदिंग में एंजाइम्स का रोल नहीं है, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ द respiration. So thank you for watching this small video, differences between the breathing and respiration.